जिन्हें अंग्रेजी बोलना है और मेरा पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देखें और नोट्स बनाएं। यू आर वेलकम टू आवर चैनल जमील अकेडमी। हम इससे पहले पढ़ रहे थे लेसन नंबर 44। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 45 और उसमें से देखेंगे चीज़ें, नई सेंटेंस कैसे बनाएंगे। लेकिन आप हमारे चैनल पर ये बने रहिए और हमारे चैनल पर आप कंप्लीट इंग्लिश सीख सकते हैं। मैंने कौन कौन से लेसन पढ़ा चुके हैं पहले से। दिस फर्स्ट लेसन में मैंने दिस और दैट पढ़ा लिया है, आप यहाँ से जाकर के सीख सकते हैं दिस और दैट का इस्तेमाल को। फर्स्ट टॉपिक दिस दैट, इसके अलावा होगा ये 5 या 6 लेसन होगा दिस और दैट का। और दूसरे नंबर में दीज और दोज का लेसन होगा लगभग 5 से 7 वीडियो इसका डाला होगा। इसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रॉपर नाउन का और इसके बाद कॉमन नाउन इसी के साथ इस्तेमाल करते थे हम लोग। कॉमन नाउन का इस्तेमाल करते थे, प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करते थे, दिस दैट और दीज दोस्त के साथ इस्तेमाल करते थे, है ना। और आगे भी मैं पढ़ा चुका हूँ प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हैज़, हैव, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। ये पूरी सीरियल वाइज हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख करके आसानी से अंग्रेजी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। ये चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। आज का हम देखते हैं लेसन नंबर 45 शुरू करने जा रहे हैं। नंबर 1 में हम लोग देखेंगे हैव यू अ काउ। हैव यू अ काउ, इसका मतलब होता है क्या आपके पास गाय है। तो इसका जवाब दो तरीके से देते हैं, यस आई हैव अ काउ। यस आई हैव अ काउ। अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे, नो आई हैव नो काउ। नो काउ, नो आई हैव नो काउ कहने का मतलब है नहीं रहेगा तो बोलेंगे मेरे पास बिल्कुल भी गाय नहीं है। यस आई हैव अ काउ मतलब मेरे पास गाय है। ये सवाल है। दूसरे नंबर में देखेंगे इट हैज़ अ लॉन्ग टेल। इट हैज़ अ लॉन्ग टेल कहने का इससे एक पूछ है। इट इस्तेमाल होता है छोटे मोटे जानवर के लिए। ये इट का इस्तेमाल नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। तीसरे नंबर में देखेंगे द काउ हैज़ 2 आईज। गाय को 2 आँखें होती है। गाय को 2 आँखें होती है। 4 नंबर में हैड दे एन एलिफेंट, ये बिल्कुल डिफरेंट है। हैड दे एन एलिफेंट, क्या उसे 2 हाथी थी। जब भी क्वेश्चंस बनेगा तो 2 तरीके से हम लोग आंसर करेंगे, या तो यस करके या तो फिर नो करके। 2 तरीके से जवाब दिए जाते हैं, यस या नो। तो इसका जवाब क्या होगा तो बोले यस दे हैड एन एलिफेंट, नहीं होगा तो नो दे हैड नो एलिफेंट। ये हैड दे एन एलिफेंट कहने का मतलब होता है क्या उसे हाथी थी बीते दिन में। ये पास्ट टेंस को बता रहा है, बीते दिन में हाथी थी। तो इसका जवाब हम लोग यस और नो लगा के देंगे। रहेगी तो बोलेंगे यस दे हैड एन एलिफेंट, उन्हें हाथी थी। हिज सिस्टर हैड नो डॉल कहने का मतलब है उसके सिस्टर को डॉल नहीं थी, गुड़िया नहीं थी, उसकी बहन को गुड़िया नहीं थी। 6 नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं योर सन हैड अ बैट। क्या आपके बेटे को बैट था। इसको दो तरीके से जवाब देंगे, यस लगा के और नो लगा करके। यस में क्या होगा, यस योर सन हैड अ बैट। नो रहेगा तो क्या कहेंगे, नो योर सन हैड नॉट अ बैट। 2 तरीके से जवाब हो गया। हैव यू अ कार, क्या आपके पास कार है। इसके जवाब दो आएंगे, यस और नो लगाकर हम जवाब देंगे। तो क्या जवाब होगा, यस यू हैव अ कार, हाँ आपके पास कार है। नो यू हैव नॉट अ कार, नहीं आपके पास कार नहीं है। 8 नंबर में हम लोग आई हैव नो कार। आई हैव नो कार इसका मतलब सिंपल इंग्लिश मेरे पास कार नहीं है। 9 नंबर में हम लोग देखने वाले दे हैव 4 कार्स, उन्हें 4 कार हैं, यानी उन लोगों के पास 4 कार हैं। 10 नंबर में हम लोग देखेंगे हिज ब्रदर्स आर डॉक्टर्स, उसके भाई लोग डॉक्टर हैं। 11 नंबर में हम लोग देखेंगे सी हैड अ डॉल। सी हैड अ डॉल, उसे गुड़िया
थी, सी हैड अ डॉग, उसे गुड़िया थी। ये पास्ट टेंस के बारे में बात हो रहा है। 12 नंबर में देखेंगे माई ब्रदर हैज अ वॉच। माई ब्रदर हैज अ वॉच, मेरे भाई को घड़ी थी, मेरे भाई को घड़ी थी। तो सेंटेंस बिल्कुल अलग है। ये हैड इसमें यूज है, ये भी हमारा आर है, ये भी अलग है। हैड ये भी अलग है, ये भी अलग है। इन दोनों में हैड इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे भी हैड इस्तेमाल हुआ है, यानी पास्ट टेंस का इस्तेमाल इसमें हुआ है। तो इसमें 3 वर्ब लगे हैं, हैड, हैव और आर। कहीं पे आर भी देखने को मिलता है। ये 3 अलग अलग वर्ब लगकर सेंटेंस बना है। आशा करता हूँ यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा, और जिन्हें थोड़ी बहुत भी दिक्कत है वो पीछे से मेरा पूरा का पूरा प्लेलिस्ट लगा हुआ है और लेसन वाइज लगा हुआ है। आप देख करके आसानी से अंग्रेजी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। लेकिन आपको ये काम करना होगा, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट शुरू से सीरियल वाइज देखना होगा। आप सारी चीज़ों को देखकर नोट्स बनाकर आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। और ये मेरी जो बेसिक्स क्लास है, ये बच्चा भी देख करके सीख सकता है। आशा करता हूँ यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।